गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड का टॉपिक शीत युद्ध के तथा इसके कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर लिपमैन ने किया। लिपमैन के अनुसार दो शक्ति गुटों के मध्य ऐसी युद्ध जैसी स्थिति जो कि वास्तविक युद्ध नहीं है। शीत युद्ध को ऐसा युद्ध बताया गया जो युद्ध स्थल में नहीं लड़ा जाता, अपितु मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, जिसमें एक व्यक्ति अन्य के मस्तिष्क को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अमेरिकी विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डलेस के अनुसार शीत युद्ध नैतिक मूल्यों के लिए नैतिक धर्म था। डलेस के अनुसार सोवियत संघ बुराई, गलती और नास्तिकता का प्रतीक था। इसी प्रकार लुई हॉल ने अपनी पुस्तक द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री में लिखा है कि शीत युद्ध दो गुटों के बीच तीव्र तनाव की स्थिति थी। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को स्नायु युद्ध की संज्ञा दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध सामान्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, एक प्रचार युद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और दबाव का मनोवैज्ञानिक तरीका है। शीत युद्ध की उत्पत्ति के संदर्भ में तीन प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं: परंपरावादी, पुनः संशोधनवादी और उत्तर पुनः संशोधनवादी। परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक यह मानते हैं कि शीत युद्ध के लिए मुख्य रूप से सोवियत संघ उत्तरदायी था। वहीं पुनः संशोधनवादी विचारक, जिनमें अधिकतर अमेरिकी हैं, वो शीत युद्ध के लिए अमेरिका को ही उत्तरदायी मानते हैं। इन विचारकों को नव वामपंथी भी कहा जाता है। उत्तर पुनः संशोधनवादी सिद्धांत शीत युद्ध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को ही समान रूप से दोषी ठहराते हैं। इसमें प्रमुख विचारक हैं जॉन गैडिस, डैनियल थैरगिन, जॉर्ज हैरिंग आदि। कई विद्वान ऐसे भी हैं जो विभिन्न देशों के पारस्परिक कार्यों के संबंधों को शीत युद्ध के लिए दोषी ठहराते हैं। शीत युद्ध के कई कारण माने जाते हैं, जिनमें से सर्वप्रमुख 6 कारण हैं। पहला, संघर्षों की अनिवार्यता। दूसरा, शून्यता की अवधारणा। तीसरा, वैचारिक मतभेद या तत्व। चौथा, पारस्परिक संदेह, पृथक युद्धोपरांत उद्देश्य। और आखिरी में युद्धकालीन संघर्ष। पहला, संघर्षों की अनिवार्यता को शीत युद्ध का एक कारण माना जाता है, क्योंकि सैद्धांतिक आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों के मध्य संघर्षों पर आधारित होते हैं। विवाद तो कभी कभी उत्पन्न होते हैं और उनका समाधान भी कर लिया जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक संघर्ष स्थायी होते हैं। नाजी फासिस्ट खतरे को मिलाकर सामना करने के लिए सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में गठबंधन हुआ था, किंतु नाजी फासिस्ट और शत्रुओं की पराजय के बाद ही सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघर्ष होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध काल की राजनीति के तनावों के स्तर और संघर्षों की प्रकृति वह भिन्न थी। इस कारण इस तनाव की प्रकृति भी बिल्कुल भिन्न होना स्वाभाविक है और इसीलिए इसने शीत युद्ध को जन्म दिया। दूसरा कारण है शून्यता की अवधारणा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी की भारी पराजय ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। जर्मनी और जापान की पराजय ने विश्व राजनीति में शून्यता उत्पन्न कर दी, जिसे भरना अनिवार्य था, और इस शून्य को भरने में यूरोपीय देश असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने उनका स्थान ले लिया, किंतु वे दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर सके, इसलिए उनका संघर्ष शीत युद्ध में बदल गया। लुई हॉल के अनुसार शांति स्थापना करने के स्थान पर जर्मन शक्ति को यूरोप में पूरी तरह समाप्त कर देने का निर्णय
शीत युद्ध का मूल कारण था। तीसरा पॉइंट, वैचारिक तत्व या मतभेद। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ से ही वैचारिक मतभेद रहे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, लोकतांत्रिक देश है, जबकि सोवियत संघ मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित समाजवादी देश था, जिस कारण दोनों के मध्य वैचारिक संघर्ष भी स्वाभाविक था। दोनों ने ही हमेशा एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1933 तक साम्यवादी सोवियत संघ को मान्यता ही नहीं दी। वहीं 1939 में फ्रांस और इंग्लैंड ने सोवियत संघ के साथ समझौता करने में टालमटोल की। इसी प्रकार जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरा मोर्चा खोलने में भी प्रारंभिक तौर पर आनाकानी की थी। चौथा पॉइंट, पारस्परिक संदेह। दोनों ही महाशक्तियों के मध्य प्रारंभ से ही संदेह रहा। जैसे यूएसएसआर को यह संदेह था कि पश्चिमी देश उसके देश की बोल्शेविक क्रांति को असफल करना चाहते थे, वहीं पश्चिमी देशों को यह संदेह रहा कि सोवियत संघ ने जानबूझ करके 1917 में जर्मनी के साथ समझौता करके जर्मनी को फ़ायदा दिलवाया। चेकोस्लोवाकिया पर भी सोवियत संघ पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण से नाराज था। 1942 में सोवियत संघ के कहने के बाद भी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा नहीं खोला। सोवियत संघ को यह संदेह रहा कि पश्चिमी देश जानबूझ करके जर्मनी और यूएसएसआर के मध्य युद्ध को लंबा खींचना चाहते थे, ताकि वे दोनों ही देश एक दूसरे को नष्ट कर दें। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम के आविष्कार की घटना को भी सबसे छुपाया, और सोवियत संघ की नाराज़गी का एक कारण ये भी था कि अमेरिका ने परमाणु बम के बारे में उसको जानकारी न देकर अंधेरे में रखा। युद्धोपरांत उद्देश्य। युद्ध के पश्चात दोनों देशों के उद्देश्य अस्पष्ट थे। सोवियत संघ चाहता था कि पूर्वी यूरोप के देशों को नाजी दास्ता से मुक्त कराने के पश्चात वह अपने साम्यवादी प्रभाव में ले ले, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका आदि चाहते थे कि इन पूर्व यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हो। छठा पॉइंट, युद्धकालीन संघर्ष। धुरी राष्ट्रों से मुक्त करवाए गए देशों, धुरी राष्ट्र किन्हें कहते हैं? जर्मनी, जापान और इटली। इनसे जो देश मुक्त करवाए गए, उन दोनों पक्षों ने परस्पर विरोधी राजनीतिक तत्वों को प्रोत्साहन दिया। सोवियत संघ की मांग थी कि उसे जर्मनी से क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी राशि प्रदान करवाई जाए, जिस पे मित्र राष्ट्र सहमत नहीं हुए। सोवियत संघ ईरान से तेल संबंधी सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था, और इस सुविधा की प्राप्ति के पश्चात ही वह उन्हें छोड़ना चाहता था। इस पर भी इन राष्ट्रों के मध्य सहमति नहीं बनी। सोवियत संघ तुर्की पर भी अपना प्रभाव चाहता था, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका सहित अन्य राष्ट्र ऐसा नहीं चाहते थे। तो कुल मिला के ये सारे कारण इन दोनों गुटों के मध्य, सोवियत गुट और संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थक राष्ट्रों के बीच बाद में शीत युद्ध का प्रमुख कारण बन गए।